गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है बीएड का पेपर स्टार्ट हो गया है। आज आप लोग का रिवीजन पार्ट चलेगा, वो भी आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन से। इसका पहला पार्ट मैं दे चुकी हूँ, आज है आपका दूसरा पार्ट। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें कई टर्म्स है जैसे NEP, NCERT, SCERT, डाइट है, इन सब के बारे में डिटेल मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये इससे संबंधित है। आपका टीचर एजुकेशन में ये सब चीज़ें आपकी अलग से पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप देखेंगे। खास करके आप 2020 का आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसको भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा आपको, उसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन का सेकेंड पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण कौशल, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक कौशल, थर्ड है आपका भाषाई कौशल और लास्ट ऑप्शन ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। छात्र शिक्षण के मुद्दे उद्देश्य की बात करें तो उसमें आपका शिक्षण, भाषाई और सामाजिक कौशल आ जाता है। वही हम अगर उसके मुख्य कार्य की बात करें तो उसमें पाठ्य योजना का बनाना, पाठ प्रदर्शन का आयोजन करना और छात्र शिक्षण का आयाम भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। साथ साथ अगर हम आयाम की बात करें, अगर आयाम की बात बोल रहा है तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें आपका ब्लॉक शिक्षण, आदर्श विद्यालय और इंटर्नशिप आ जाता है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्य में आपका शिक्षण, भाषाई और सामाजिक कौशल आएगा। अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो पाठ्य योजना को बनाना, पाठ प्रदर्शन का आयोजन करना और छात्र शिक्षण आयाम, इसको इंक्लूड किया जाता है। और छात्र शिक्षण आयाम में ही भी आपका ब्लॉक शिक्षण, आदर्श विद्यालय, इंटर्नशिप आ जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे उत्तम छात्र शिक्षण आयाम माना जाता है। पहला ऑप्शन है वर्तमान छात्र शिक्षण आयाम, दूसरा आपका ब्लॉक छात्र शिक्षण आयाम, थर्ड है आपका आदर्श विद्यालय आयाम और लास्ट ऑप्शन है इंटर्नशिप छात्र शिक्षण आयाम। इसका आंसर है सी, आदर्श विद्यालय आयाम। सबसे उत्तम छात्र शिक्षण आयाम अगर पूछा जाए तो उसमें आदर्श विद्यालय आयाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना का प्रारूप आधारित होता है। पहला ऑप्शन है ब्लूम मूल्यांकन आयाम, दूसरा आपका हर्बर्ट पंचपदी आयाम, थर्ड है आपका मैसूर क्षेत्रीय महाविद्यालय और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, ब्लूम मूल्यांकन आयाम। आप ये पाठ्य योजना जो बनाते हैं, जो उसका फॉर्मेट बनाते हैं, वो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी पर निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ब्लूम मूल्यांकन आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र शिक्षण के अभ्यास विधि प्रयुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, थर्ड है आपका आगमन निगमन विधि और लास्ट ऑप्शन योजना विधि। इसका आंसर है बी, प्रश्नोत्तर विधि। छात्र शिक्षण के अभ्यास विधि में, अभ्यास की विधि में क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि आएगा। जब आप लेसन पढ़ा लेते हैं उसके बाद से आप प्रश्नोत्तर विधि करते हैं तो वो आपके अभ्यास विधि में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आपका होमवर्क, दूसरा ऑप्शन है जैक फॉक्स, थर्ड है आपका F. रीफ एडम्स और लास्ट ऑप्शन है मूरे। तो इसका आंसर है बी, जैक फॉक्स। जैक फॉक्स ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं को अधिगम विधि से भिन्न है। इसको आप याद रख लेंगे, कई बार ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, थर्ड आपका राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज और लास्ट है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय कोलकाता। तो इसका आंसर है ए, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली पहला, यानी कि भारत में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपका पहला इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि आपका नई दिल्ली में 1985 में इसको लाया गया था। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आपका पहला ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। उसके बाद से अगर हम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत में आपका इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 1985 में है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और डैश का होना ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, थर्ड है आपका सहायक सामग्री और लास्ट ऑप्शन है कक्षा गृह। तो इसका आंसर है ए, पाठ्यक्रम। शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। आपका जॉन डीवी का पता है, टीचर, स्टूडेंट और लास्ट में आपका पाठ्यक्रम यानी करिकुलम आ जाता है, तो उसी को आप ध्यान में रखेंगे। शिक्षण के लिए आपके लिए टीचर, अधिगमकर्ता यानी कि आपका छात्र और आपका पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, इन तीनों में आपका कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के लिए डैश का होना ज़रूरी नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक और लास्ट ऑप्शन है सहायक सामग्री। तो इसका आंसर है ए, अध्यापक। प्रशिक्षण के लिए अध्यापक का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें आपका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्री ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क,
प्रमाण आदि का अधिक प्रयोग डैश में किया जाता है। पहला ऑप्शन है अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, थर्ड है आपका प्रतिपादन और लास्ट ऑप्शन है आदत निर्माण। इसका आंसर है ए अनुदेशन। तर्क, प्रमाण आदि का अधिक प्रयोग आपका अनुदेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है स्वोद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है विषय निर्भर, थर्ड है आपका व्यवहारिक और लास्ट ऑप्शन है मानसिक। इसका आंसर ए स्वोद्देश्य। शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षण में डैश को अधिक महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल को, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया को, थर्ड आपका शिक्षण अभ्यास को और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक को। तो इसका आंसर है ए शिक्षण कौशल। शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। आपको पता है जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग होती है तो उसमें हमारे स्किल्स को डेवलप किया जाता है। अगर हम इसमें प्रथम अवस्था पूछें यानी शिक्षण की प्रथम अवस्था की बात करें तो उस किस पे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? नियोजन पे, यानी आपकी प्लानिंग को प्रथम अवस्था में माना जाता है। शिक्षण की प्रथम अवस्था अगर पूछेगा तो आप नियोजन लिखेंगे। अगर द्वितीय अवस्था पूछेगा तो वो शिक्षण अवधि होगी, यानी कि आपका जो आपका टीचिंग है उसका टाइमिंग पूछता है। यानी कि आपका प्रथम अवस्था पूछेगा तो नियोजन और द्वितीय अवस्था पूछेगा तो शिक्षण अवधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यवहारों के डैश हेतु पुनर्वलन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्थायीकरण, दूसरा ऑप्शन है विकास, थर्ड आपका निर्माण और लास्ट ऑप्शन है विरूपण। तो इसका आंसर है ए स्थायीकरण। अधिगम व्यवहारों के स्थायीकरण हेतु पुनर्वलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अध्यापक के लिए डैश का ज्ञान अपरिहार्य है। पहला ऑप्शन है संगणक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण कला, थर्ड है आपका शिक्षण विधि और लास्ट ऑप्शन है सहायक सामग्री। इसका आंसर है ए संगणक, यानी आधुनिक अध्यापक के लिए आपका संगणक का ज्ञान अभी अपरिहार्य है, यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका 1854, दूसरा ऑप्शन है 1855, थर्ड है आपका 1860 और लास्ट ऑप्शन है 1815। इसका आंसर है ए 1854। वुड का घोषणा पत्र आपका 1854 से संबंधित है। अगर हम ऐसे ही कई सारे आयोग आपको पूछ जाए तो वो भी आपको याद होना है। जैसे आपका है माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, तो वो मुदालिर के समय में, मुदालिर उस समय अध्यक्ष थे, और कब आया आपका 1952-53। अगर कोठारी का कार्यकाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1964-66। तो ऐसे कई बार आयोग भी पूछ लेता। इसका मतलब है कि आपको आयोग आपको पता होना चाहिए। अगर आप टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको आयोग पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद जितने भी आयोग आए वो आपको पता होना चाहिए शिक्षा के संबंध में। उसके बाद से आपको 2020 ना NEP 2020 आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में पूरा फॉर्मेट, उसका पूरा चीज़ें पता होना चाहिए, यानी पूरा इन डिटेल पता होना चाहिए। साथ साथ NCERT, NCTE, फिर आपका डाइट है, SCERT, NEAP, मतलब ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में याद होनी चाहिए। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ फिर आपको आई कार्ड में आपको मिल जाएगा, तो भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई। पहला ऑप्शन आपका थॉमस मुनरो, दूसरा आपका थॉमस बेल, थर्ड आपका लॉर्ड कर्जन और लास्ट ऑप्शन है एंड्रूज ब्रेल। इसका आंसर है ए थॉमस मुनरो। 1826 में आपका थॉमस मुनरो ने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई। कई बार पूछ लेगा अध्यापक प्रशिक्षण योजना 1826 में किसने बनाई, तो थॉमस मुनरो याद रखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, यानी कि आपका NCTE की पूछ रहा है। इसका मतलब है नेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन आपका 1973, दूसरा ऑप्शन 1993, थर्ड ऑप्शन 1990 और लास्ट ऑप्शन है 1983। इसका आंसर है ए 1973। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में की गई। अगर पूछेगा वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1993 में दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, 1993 में किया। ठीक है। आपका अगर पूछेगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1973 में, और वैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1993 में दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी POA राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन 1986, थर्ड है आपका 1990 और लास्ट ऑप्शन 1991। इसका आंसर है ए 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपका 1992 में दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंधित है ये, और इसी का संशोधन रूप आपका 1992 में POA आया था, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं। अगर पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात पूछ लेगा तो आपको आचार्य राममूर्ति याद रखना है। ठीक है। पीओए एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? 1992, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आपका संशोधित रूप पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया। और अगर हमें पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उस समय आपके आचार्य राममूर्ति थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक, थर्ड है आपका माध्यमिक और लास्ट ऑप्शन है प्रारंभिक। इसका आंसर है ए पूर्व प्राथमिक। बच्चों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल आपका पूर्व प्राथमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है। अगर पूछ लेगा दो विद्यालय विषयों के बारे में शिक्षण हेतु चयन किस स्तर पर आवश्यक है, तो आप बताएंगे माध्यमिक। अगर पूछ लेगा कि दो विद्यालय विषयों के बारे में शिक्षण हेतु चयन किस स्तर पर आवश्यक है, तो आप बताएंगे माध्यमिक। और अगर पूछेगा कि विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल कौन से स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम दिया जाता है, तो वो आपका आएगा पूर्व प्राथमिक। ठीक है। अगर पूछ लेगा कि छात्रों में अमूर्त चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करना और किस स्तर पर अध्यापक शिक्षा का एक उद्देश्य निर्दिष्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च माध्यमिक। ठीक है। अगर पूछ लेगा कि छात्रों में अमूर्त चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करना किस स्तर पर अध्यापक शिक्षा का एक उद्देश्य निर्दिष्ट किया जाता है, तो वो आप लिखेंगे उच्च माध्यमिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक, थर्ड है आपका प्रारंभिक और लास्ट ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक। इसका आंसर है सी प्रारंभिक। प्रारंभिक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को आपका किस स्तर पर रखा जाता है? प्रारंभिक स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा विभाग, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय, थर्ड आपका महाविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। तो इसका आंसर है डी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आपका एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम डैश अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन है सेवाकालीन, दूसरा ऑप्शन है सेवा पूर्व, थर्ड आपका सेवा उपरांत और लास्ट ऑप्शन है सेवा मुक्त। तो इसका आंसर है ए सेवाकालीन। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आपका सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। कई बार क्वेश्चन एडिट पूछ लेगा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आपका पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रांत में किए गए जाने वाले मूल्यांकन को हम डैश मूल्यांकन का रूप मानते हैं। पहला ऑप्शन है नियोजनात्मक, दूसरा ऑप्शन है निर्माणात्मक, थर्ड आपका निदानात्मक और लास्ट ऑप्शन है संकलनात्मक। इसका आंसर है डी संकलनात्मक, यानी कि आपका सम्मेटिव। सत्रांत में किए जाने वाले मूल्यांकन का, यानी कि आपके सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वो आपका सम्मेटिव यानी कि संकलनात्मक होता है। यानी वो मूल्यांकन कौन सा होता है? सम्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है। अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव आपका ड्यूरिंग द क्लास होता है, यानी क्लास के अंतर्गत ही, क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी जितनी ही आपकी बच्चों की कठिनाई होती है उसके में हम सुधार करते हैं, तो वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है परिमाण, दूसरा ऑप्शन है गुण या विशेषता, थर्ड आपका मूल्य निर्धारण और लास्ट ऑप्शन है मात्रा, गुण और मूल्यांकन। तो इसका आंसर है घ, यानी कि आपका डी। इसका मतलब है मात्रा, गुण और मूल्य, इन सब पे आपका मूल्यांकन पे बल दिया जाता है। मूल्यांकन में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें मात्रा, गुण और मूल्य ये तीनों पर बल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविष्ट व्यवहार को जानने के लिए डैश मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका निदानात्मक, दूसरा ऑप्शन नियोजनात्मक, थर्ड आपका संकलनात्मक और लास्ट ऑप्शन निर्माणात्मक। इसका आंसर है बी नियोजनात्मक। प्रविष्ट व्यवहार को जानने के लिए आपका नियोजनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। प्रविष्ट व्यवहार यानी कि आपका पूर्व व्यवहार की बात कर रहा है, तो उसमें आप नियोजन के द्वारा मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले नवाचार कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक नवाचार, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक नवाचार, थर्ड आपका अनुदेशनात्मक नवाचार और लास्ट ऑप्शन आपका विकासात्मक नवाचार। तो इसका आंसर है बी शैक्षिक नवाचार। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला नवाचार आपका शैक्षिक नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है सीमित एवं स्थानीय, दूसरा ऑप्शन है व्यापक, थर्ड आपका विश्वसनीय और लास्ट ऑप्शन है वैध। तो इसका आंसर है ए सीमित एवं स्थानीय। अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग आपका सीमित तथा स्थानीय होता है। अगर पूछ लेगा कि मानकीकृत परीक्षण के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि मानकीकृत परीक्षण के परिणामों का उल्लेख पूर्व कथन हेतु किया जा सकता है।
ठीक है। मानकीकृत परीक्षण में आपका परिणाम के उपयोग पूर्व कथन हेतु किया जा सकता है, जबकि अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग आपका सीमित और स्थानीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तर वर्ग के प्रश्न के लिए डैश निश्चित होती है। पहले ऑप्शन है व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है शब्द सीमा, थर्ड है आपका प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है प्रदत्त उत्तर। तो इसका आंसर है बी, शब्द सीमा। लघु उत्तर जो आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें प्रश्न के लिए आपकी शब्द सीमा निश्चित होती है। अगर उसमें बोला जाए कि जोड़ा मिलान करना है और वो किस प्रकार का प्रश्न वर्ग है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्ग है। ठीक है, अगर जोड़ा मिलान करना है तो ये किस प्रकार का होता है प्रश्न वर्ग, ये आपका वस्तुनिष्ठ होता है। अगर लघु उत्तर वर्ग के प्रश्न के लिए पूछा जाए तो वो शब्द सीमा इसमें निश्चित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका निर्वहन सीखने की विधि है। पहला ऑप्शन है प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है स्वयं करके, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है कला। तो इसका आंसर है भी स्वयं करके। भूमिका निर्वाह का मतलब होता है रोल प्लेइंग। इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा। आप देख लेंगे कि मैंने रोल प्लेइंग पढ़ाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, कई बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भूमिका निर्वाह आपका कैसी विधि है, आपकी स्वयं करके सीखने की विधि है। यानी बच्चा रोल प्ले करता है, जैसे झांसी की रानी है तो झांसी का रोल प्ले करेगा, तो वो स्वयं करके सीखने की विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न या कथन का प्रयोग करना कौशल से संबंधित अव्यय है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य लेखन, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न या अनुशीलन प्रश्न, थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना और लास्ट ऑप्शन है पुनर्बलन। तो इसका आंसर है सी, प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न या कथन का प्रयोग हम प्रस्तावना कौशल से संबंधित अव्यय माने जाते हैं, क्योंकि हम प्रस्तावना कौशल किस पर बनाते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पे बनाते हैं कि बच्चों को क्या पता है, उसके बाद से हम अपना टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमारे प्रस्तावना के कौशल से संबंधित ये अव्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का एक प्रमुख कार्य अभ्यासकालीन को प्रदान करना होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन, थर्ड है आपका परिस्थिति और लास्ट ऑप्शन है मनोभाव। तो इसका आंसर है ए, प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन। शिक्षण कौशल का एक प्रमुख कार्य अभ्यासकालीन आपका प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन को प्रदान करना होता है, यानी आपको फीडबैक की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्मित कृत्रिम परिस्थितियों को डैश में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है अनुरूपण, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुदेशन, थर्ड है आपका वास्तविक शिक्षण और लास्ट ऑप्शन है अनुकरण। तो इसका आंसर है अनुरूपण। वास्तविक परिस्थिति के आधार पर निर्मित कृत्रिम परिस्थितियों को अनुरूपण के प्रयोग में किया जाता है। जैसे आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, उसमें वास्तविक परिस्थिति में आधार पर आप निर्मित कृत्रिम परिस्थितियों को अनुरूपण द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट करने की क्रिया में किस शिक्षण उपागम का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आगमन, दूसरा ऑप्शन है निगमन, थर्ड है आपका आगमन निगमन और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषणात्मक। इसका आंसर है ए, आगमन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट करना है, तो वो आपका आगमन विधि आ जाती है। और वहीं अगर पूछेगा कि पहले नियम है उसके बाद से आप उदाहरण देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगमन। आ से आगमन, आ से उदाहरण, ऐसे याद रखेंगे। आ से आगमन है तो पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा, अगर निगमन है तो पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लेगा कि पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट कर रहा है, तो वो आगमन शिक्षण उपागम आ जाएगा। इसी में अगर हम पूछ लें कि पहले संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद मूल संकल्पना को प्रस्तुत करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो शिक्षण सूत्र होता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्योंकि हम आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र यूज़ करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसको आप ध्यान में रखेंगे, कई बार एज इट इज़ पूछ लेगा, उसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचर्चा व्यूह रचना के लिए किस प्रकार के वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आप प्रजातांत्रिक, दूसरा आपका एक तंत्रात्मक, थर्ड है आपका अध्यापक केंद्रित और लास्ट ऑप्शन नियंत्रित। तो इसका आंसर है ए, प्रजातांत्रिक। परिचर्चा व्यूह रचना यानी कि आप क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो ये किस तरह का वातावरण पर अधिक महत्व है, वो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक है आपका। ठीक है, अध्यापक केंद्रित क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, तो टीचर सेंटर्ड ये नहीं होता है, ये होता है आपका प्रजातांत्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के अंतर्गत कक्षा डैश तक को सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1 से 5, दूसरा ऑप्शन है 1 से 8, तीसरा ऑप्शन है 1 से 6 और लास्ट ऑप्शन है 1 से 10। तो इसका आंसर होगा बी, 1 से 8। अगर प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत कक्षा पूछा जाए तो वो 1 से 8 तक के सम्मिलित किया जाता है। उसी में अगर बालवाड़ी के स्तर की बात करें, यानी बालवाड़ी स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, आपका पूर्व प्राथमिक से संबंधित है। अलग अलग क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर को पूछेगा, कक्षा की बात करें तो 1 से 8 तक सम्मिलित होता है। अगर बालवाड़ी के स्तर पूछा जाए, यानी कौन से स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संबंधित है, तो वो आपका पूर्व प्राथमिक से संबंधित है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है। पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा ऑप्शन है दूरस्थ, थर्ड है आपका अध्यापक और लास्ट ऑप्शन है सूचना तकनीकी। तो आपको पता है कि मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है। मुक्त विद्यालय क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन इसका सही है। मुक्त विश्वविद्यालय आपका क्या है? दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत एक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1983, दूसरा ऑप्शन 1984, थर्ड ऑप्शन 1985 और लास्ट ऑप्शन 1986। तो इसका आंसर है 1983। अगर हम आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1983 में वो अब कौन सा है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि आपका 1983 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई। अगर हम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? दिल्ली में 1985 में हुई। ये भी ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति ने डैश में यह सिफारिश की कि पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल 1977, दूसरा ऑप्शन है मुदाली शिक्षा आयोग 1963, थर्ड है आपका बेसिक शिक्षा 1947 और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा आयोग 1976। तो इसका आंसर है ए ईश्वर भाई पटेल 1977। यानी ईश्वर भाई पटेल समिति ने 1977 में ये सिफारिश की कि पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ईश्वर भाई पटेल समिति ने 1977 में ये सिफारिश की कि पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDER प्रणाली में संपूर्ण मैट्रिक्स को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो इसका आंसर है बी 4। IDER पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनकरेज, रिस्ट्रिक्टिंग है। इसके क्षेत्र में, ये संपूर्ण मैट्रिक्स के क्षेत्र में इसको विभाजित किया जाता है। I से आपका इनडायरेक्ट होता है, D से आपका डायरेक्ट, E से एनकरेजिंग और R से आपका रिस्ट्रिक्टिंग होता है। और ये इसकी सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब किया गया था? इसका 1960 में किया गया था गिलोय के द्वारा। यानी IDER प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम गिलोय ने किया था 1960 में। और IDER का क्या है आपका? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनकरेज, रिस्ट्रिक्टिंग। ये क्वेश्चन का पूछ ले रहा है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। IDER इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनकरेज, रिस्ट्रिक्टिंग किसने सर्वप्रथम दिया? गिलोय ने दिया और 1960 में दिया 1960 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा ऑप्शन 1956, थर्ड ऑप्शन 1965 और लास्ट ऑप्शन 1954। तो इसका आंसर है ए 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आपकी 1953 में की गई थी। वहीं अगर पूछ लेगा कि इसका स्वायत्ता कब मिली तो आपका 1956 में इसको स्वायत्ता मिल गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्ता कब मिली थी? 1956 में। और ये आयोग कब आया? ये आपका 1953 में आया। ठीक है, इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने पर बल उपागम में अधिक दिया जाता है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है इकाई, थर्ड है आपका हर्बर्ट और लास्ट ऑप्शन है RCM। तो इसका आंसर है ए मूल्यांकन। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने पर बल दिया जाता है, मूल्यांकन उपागम में अधिक बल दिया जाता है। यानी इवैल्यूएशन आपका अप्रोचेस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना को योजना के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन है ब्लूम, थर्ड है आपका हर्बर्ट और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक। तो इसका आंसर है ए मॉरिसन। इकाई योजना को मॉरिसन योजना नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन या उपागम को डैश ने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था। पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन है ब्लूम, थर्ड आपका हर्बर्ट और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक। तो इसका आंसर है बी ब्लूम। मूल्यांकन उपागम को ब्लूम ने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना छात्रों को अधिगम हेतु डैश बनाता है। पहला ऑप्शन है तत्पर, दूसरा ऑप्शन है सक्षम, थर्ड ऑप्शन है योग्य और लास्ट ऑप्शन है व्यवस्थित। तो इसका आंसर है तत्पर। पाठ प्रस्तावना छात्रों को अधिगम हेतु तत्पर बनाता है। अगर वहीं पूछ लेगा कि पाठ्य प्रस्तावना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है जो डैश व्यवहार के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, तो वो आपका होता है प्रविष्ट व्यवहार पर, यानी कि आपके पूर्व व्यवहार पर इस पर सुनिश्चित किया जाता है। तो पाठ्य योजना से आपके क्वेश्चन आते हैं, पाठ्य प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य कथन का चरण पाठ प्रस्तावना और डैश के मध्य जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, थर्ड ऑप्शन है आपका आवृत्ति और लास्ट ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसका आंसर है बी यानी कि प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन का चरण पाठ प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य जोड़ा जाता है। जो आपका पाठ प्रस्तावना है और प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन है उसके मध्य में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम एक अभिवृत्ति है जिसके विकसित करने के लिए अध्यापक या अध्यापिका को किसके प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा ऑप्शन है समाज, तीसरा ऑप्शन है आजीविका और लास्ट ऑप्शन है मूलभूत मूल्य। तो इसका आंसर है ए छात्र। अधिगम एक अभिवृत्ति है जिसे विकसित करने के लिए अध्यापक या अध्यापिका को छात्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता डैश निष्पादन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है विद्यालयेतर और लास्ट ऑप्शन है सामुदायिक। तो इसका आंसर है ए कक्षा कक्ष। शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता आपका कक्षा कक्ष निष्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण मशीन शैक्षिक तकनीकी के उपागम से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है मृदु, थर्ड ऑप्शन है प्रणाली और लास्ट ऑप्शन है इसका अनुदेशात्मक। तो इसका आंसर है ए यानी कि आपका कठोर। शिक्षण मशीन शैक्षिक तकनीकी के कठोर उपागम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय अभिक्रम में उद्दीपन अनुबंध का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है अंतःक्रिया और लास्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा। इसका आंसर है अनुक्रिया। रेखीय अभिक्रम के उद्दीपन में आपका अनुक्रिया अनुबंधन का उपयोग किया जाता है। अगर हम पूछे रेखीय अभिक्रम का प्रवर्तक कौन है तो वो आपको पता होना चाहिए स्किनर है। अगर शाखीय अभिक्रम का पूछे तो वो आपका नॉर्मन क्राउडर है और वहीं अगर मैथेटिक का पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए वो गिलबर्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्ग समूह शिक्षण में पर्यवेक्षित सामूहिक और डैश अनुवर्ग का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रायोगिक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिक और लास्ट ऑप्शन है क्रियाशील। तो इसका आंसर है प्रायोगिक। अनुवर्ग समूह शिक्षण में पर्यवेक्षित सामूहिक और प्रायोगिक अनुवर्ग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी समूह प्रशिक्षण का विकास सन बताइए। पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1950, थर्ड ऑप्शन 1965 और लास्ट ऑप्शन 1975। तो इसका आंसर है आपका ए 1947। टी समूह प्रशिक्षण का विकास आपका 1947 में किया। अगर पूछेगा कि इस प्रणाली को किसने दिया तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रणाली को आपका दिया है बेथेल और माइन ने। बेथेल और माइन ने टी समूह प्रशिक्षण प्रणाली दी थी। कब दी थी? 1947 में दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अनुदेशात्मक और डैश तकनीकी शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला ऑप्शन है व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया, थर्ड ऑप्शन है प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन है अनुबंधन। तो इसका आंसर है ए व्यवहार। शिक्षण अनुदेशात्मक और व्यवहार तकनीकी आपका शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, शिक्षण अनुदेशात्मक और आपका व्यवहार। ये तीनों तकनीकी आपकी शैक्षिक तकनीकी के 3 व्यवहार हैं, 3 शाखाएं हैं, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक जैसी 2 पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक, थर्ड ऑप्शन है उच्च माध्यमिक और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक जैसी 2 पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। ठीक है, उच्च माध्यमिक की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में बल दिया गया? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा ऑप्शन कोठारी आयोग, थर्ड आपका शिक्षा आयोग और लास्ट ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका आंसर है ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यानी आपको पता होना चाहिए कि अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर आपका कौन सा प्रतिवेदन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIET का संपूर्ण नाम बताइए। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन है डिविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और लास्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव एजुकेशन टास्क। इसका आंसर है ए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET। डी से डिस्ट्रिक्ट, आई से इंस्टीट्यूट, ई से एजुकेशन और टी से आपका ट्रेनिंग आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका संपूर्ण नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट को तैयार किया गया? पहला ऑप्शन 1993,
दूसरा ऑप्शन 1995, थर्ड ऑप्शन 1996 और लास्ट ऑप्शन 1998। तो इसका आंसर है 1993। आपका 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट को तैयार किया गया। अगर वहीं पूछे इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आपका अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और सर्वेक्षण करना। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिबद्धता, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिकता, थर्ड आपका है आपका सृजनशीलता और लास्ट ऑप्शन है मानसिकता। इसका आंसर है सी, सृजनशीलता। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को सृजनशीलता कहते हैं। सृजनशील व्यक्ति कौन से होते हैं? स्वनिर्भर होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन पंजिका एक विद्यालय है। पहला ऑप्शन है अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है उपकरण, थर्ड है आपका कार्यक्रम और लास्ट ऑप्शन प्रमाण। तो इसका आंसर है ए, अभिलेख। वेतन पंजिका एक विद्यालय अभिलेख है। ध्यान रखेंगे, वेतन पंजिका क्या है आपका? विद्यालय अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सिद्धांतों का व्यवहारिक दृष्टि से अनुपालन करते हुए समय सारणी का निर्माण करना हो सकता है। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा ऑप्शन है कठिन, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक और लास्ट ऑप्शन रचनात्मक। इसका आंसर है बी, कठिन। सभी सिद्धांतों का व्यवहारिक दृष्टि से अनुपालन करते हुए समय सारणी का निर्माण करना कठिन हो सकता है। समय सारणी का निर्माण करना एक विद्यालय व्यवहारिक परीक्षण है, इसको भी ध्यान रखना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। समय सारणी का निर्माण आपका समुचित कार्य विभाजन के सिद्धांत का उपयोग किया जाए तो समय सारणी का निर्माण किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समुचित कार्य विभाजन के सिद्धांत का उपयोग किया जाए तो वो आपका समय सारणी के निर्माण में किया जाता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि समय सारणी निर्माण एक विद्यालय व्यवहारिक आपका प्रशिक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी अभिलेख एक डैश अभिलेख है। पहला ऑप्शन है सामूहिक, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिक और लास्ट ऑप्शन है अध्यापकीय। इसका आंसर है सी, वैयक्तिक। संचयी अभिलेख एक वैयक्तिक अभिलेख है, यानी कि आपका वैयक्तिक अभिलेख याद रखना है। संचयी अभिलेख पूछेगा तो वो वैयक्तिक अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक का विषय अध्यापक की तुलना में छात्रों के साथ शैक्षणिक तथा डैश संबंध अधिक होता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, दूसरा ऑप्शन है विषयगत, तीसरा ऑप्शन रचनात्मक और लास्ट ऑप्शन है सृजनात्मक। इसका आंसर है ए, व्यवहारिक। कक्षा अध्यापक का विषय अध्यापक की तुलना में छात्रों के साथ शैक्षणिक तथा व्यवहारिक संबंध अधिक होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के मध्य से किस पक्ष का विकास हो पाता है? पहला ऑप्शन है बौद्धिक, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, तीसरा ऑप्शन है सर्वांगीण और लास्ट ऑप्शन है मानसिक। इसका आंसर है सी, सर्वांगीण। यानी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के माध्यम से आपका सर्वांगीण पक्ष पर विकास होता है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सृजनशीलता, दूसरा ऑप्शन है आधुनिकता, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिकता और लास्ट ऑप्शन है रोचकता। इसका आंसर है ए, सृजनशीलता। मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन की बात करें तो वो किससे संबंधित है? आपका सृजनशीलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन एक कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन है सहायता और सेवा, दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक, थर्ड है आपका आकस्मिक सहायता और लास्ट ऑप्शन है कक्षा शिक्षण संबंधी। इसका आंसर है ए, सहायता और सेवा। मार्गदर्शन एक सहायता और सेवा कार्यक्रम है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रेषक और कम से कम एक डैश होता है। पहला ऑप्शन है प्रापक, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक, तीसरा ऑप्शन है आलोचक और लास्ट ऑप्शन प्रस्तुतकर्ता। इसका आंसर है ए, प्रापक, यानी कि प्राप्तकर्ता। संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रेषक और कम से कम एक प्राप्तकर्ता होता है। तो ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। ये तो रहा आपका फर्स्ट शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिवीजन के रूप में 2 बार देखिए। एक बार पहले देख लिया, उसके बाद से 2x पे आप लोग इसको देखिए। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।